इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला थम गया। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19 फुट से कम होकर 6 फुट पर आ गई। गवाल मंडी के मकाम पर वाटर लेवल 16.5 फुट से कम होकर 6 फुट हो गया। कटारियां और गवाल मंडी के मकामात पर प्री अलर्ट बरकरार। रेस्क्यू और जिला इंतजामिया की टीमें मुतहरिक। रावलपिंडी के हसास मकामात पर रेस्क्यू टीमें तैनात। भक्कर समेत मज़ाफात में भी आंधी के बाद तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। टैरिफ मामले पर अमेरिका और कनाडा के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का 8 सितंबर से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर टैरिफ नाफिज। ट्रंप इंतजामिया ने कनाडा पर 50% टैरिफ आयद किया। कनाडा की अमेरिका को $20 अरब मालियत बरामदात मुतासर होंगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा है, अमेरिका अपने तसल्लुत के लिए हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रद्दअमल में कहा, कनाडा रियासत बने बगैर अमेरिकी रियासत जैसे फ़वाइद हासिल करना चाहता है। कनाडा कई बरसों से हमारे किसानों पर भारी महसूलात आयद करता रहा है। अब ये सिलसिला मजीद नहीं चलेगा। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से अहले खाना की लाताल्लुकी जारी। दहशतगर्द लाइबा नजर से अहले खाना ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वालिद ने कहा, लाइबा नजर 8 जुलाई को घर से निकली, राबता मुनक़ता है। लाइबा नजर कहाँ है और किसके साथ है मालूम नहीं। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस हुई तो खानदान का ताल्लुक नहीं होगा। फितनाल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों पर खानदानों का इजहार नफरत। अहले खाना की लाताल्लुकी दहशतगर्दी से बेजारी करार। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान बरकरार। मामूलात ज़िंदगी बहाल। रोज़गार, तालीम, सयाहत समेत तमाम शोबों में सरगर्मियाँ मामूल पर। आज़ाद कश्मीर के शहरों और देहात में ज़िंदगी की रौनकें लौट आई। अदालती इंतजामी और सेहत की सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक। तामीरात, मार्केट्स, वर्कशॉप्स में मेहनत कश दोबारा काम पर आ गए। शहरियों का कहना है, कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो चुकी हैं। पुरअमन माहौल के साथ खित्ता दोबारा मुआशी तरक्की की जानिब गामजन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मोहम्मद ज़ुबैर खान और शाजिया हयात शामिल। सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की अरकान को हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिश रहने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। अरकान सूबाई असम्बली का तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। अमरीका की मौशी जंग में मदद करने वालों को निशाना बनाएंगे। सरबराह कौमी सलामती काउंसिल ईरान मोहसिन रज़ाई का ट्रंप के बयान पर रद्दअमल। कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। मक्का मुआहदे का मतलब है कि अमरीका खित्ता छोड़ना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। अमरीकी मौशी दबाव से निपटने के लिए हिकमत अमली तय की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने मुल्क के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मौसर राबता और ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। कमजोर तबकात को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के इकदाम पर भी गौर। ईरानी क़यादत का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और माशी चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निपटने का अज़्म का इजहार। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा भी ट्रंप इंतजामिया के इक़दामात के खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दामात भी तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। साबिक अमरीकी फौजी अफसर ने खबरदार किया कि ईरान को ग़ज़ाई इजनास और तिबी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आ सकता है। आबनाए हुर्मुज़ पे कशीदगी बरकरार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने दावा किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते 5 बहरी जहाज ईरानी हमलों का निशाना बने।
बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 200 बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। इस दौरान 103 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुए, जबकि 89 जहाज़ हुर्मुज़ से बाहर निकले। ईरानी हैकर्स का बरतानवी पावर प्लांट पर साइबर हमला। अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया कि ईरानी हुकूमत से मुंसलिक हैकर्स ने पावर प्लांट को 4 रोज तक मुकम्मल बंद रखा। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतासरा पावर प्लांट की तफसीलात नहीं बताई गई। पावर प्लांट की बंदिश से बरतानिया के मजमूई बिजली के निज़ाम पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। अखबार का ये कहना है कि मुमकिन तौर पर पहला मौका है जब ईरान से मुंसलिक हैकर्स बरतानिया में किसी पावर प्लांट को मुकम्मल तौर पर गैर फाल करने में कामयाब हुए। नाइजीरिया की वस्ती रियासत नाइजर में मुसल्लह अफराद का कई देहात पर हमला। 40 से जायद अफराद जमा, 100 से जायद अगवा। मकामी पुलिस के मुताबिक फौजी तर्ज के लिबास में मलबूस हमला आवरों ने जुमे की नमाज के बाद बोरगो के इलाके में 4 देहात को निशाना बनाया। मकामी अफराद के मुताबिक हमला आवरों ने लोगों को एक जगह जमा किया और करीबी जंगलात में ले गए। भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स के गिर्द आलमी सतह पर घेरा तंग। अमरीका कनाडा में भारतीय जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। गुजरात का 21 साला भारतीय शहरी फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग पर गिरफ्तार। अमरीकी महकमे इंसाफ के मुताबिक भारतीय मुलजिम जालसाज गिरोह का माली सहूलतकार था। फ्रॉड से 59 से 87 साल के अफराद को $7.5 मिलियन का नुकसान हुआ। अमरीकी दरख्वास्त पर भारतीय नियात मुलजिम कनाडा से गिरफ्तार। अमरीकी अटॉर्नी के मुताबिक भारतीय जराइम पेशा तंजीमें टारगेट किलिंग, अगवा में मुलविस हैं। भारतीय शहरियों पर सख्त अमरीकी वीज़ा पाबंदियां दुरुस्त साबित हो गईं। अफगानिस्तान में तालिबान पाबंदियां, खवातीन खुदकुशी पर मजबूर। अफगान खवातीन के खिलाफ सिन्फ इम्तियाज रियासती पॉलिसी बना दिया गया। दी गार्डियन ने तालिबान की सख्त गिर पॉलिसीज को आशिकार कर दिया। दी गार्डियन का कहना है कि तालिबान ने अफगान खवातीन से सब कुछ छीन लिया। तालिबान कवानीन को मर्जी के मुताबिक बदलते और इस्तेमाल करते हैं। कम उम्र की शादी और घरेलू तशद्दुद को जायज़ करार दिया गया। अफगानिस्तान में 80% खुदकुशी के वाक़यात खवातीन से मुतल्लिक हैं। अफगान सरजमीन खवातीन के लिए गैर महफूज और नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। अफगान तहकीकाती इदारे जन टाइम्स का खवातीन के कत्ल की तशवीशनाक सूरत हाल का इंकशाफ। SIFC के रेगुलेटरी इस्लाहात में अहम पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर SIFC इस्लाहात के लिए सरगर्म। गैर ज़रूरी कवायद और कागजी कार्रवाई आसान या ख़त्म की जा रही है। लाइसेंसिंग का अमल आसान, कारोबारी रुकावटें दूर होने लगी। इस्लाहात से कारोबारी इदारों का इंतज़ामी बोझ कम होगा। आसान कारोबारी निज़ाम से सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान के तारीखी मकामात की शनाख्त। आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान के अजीम सकाफ़ती विरसे की पहचान। यूनेस्को के आर्जी फहरिस्त में 12 पाकिस्तानी मकामात शामिल। पाकिस्तानी मकामात की आर्जी फहरिस्त में मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंधारा, बुद्धमत वर्सा, मुगलिया तामीरात नुमाया, वादी कैलाश समेत मजीद 4 मकामात फहरिस्त में शामिल। सिंध के 3 तारीखी कले भी यूनेस्को फहरिस्त का हिस्सा। पंजाब के 3 मकामात भी आलमी वर्से की आर्जी फहरिस्त में शामिल। सकाफ़ती विरसे की शमूलियत से पाकिस्तान की आलमी शनाख्त मजबूत होगी। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की मुआशी खुशहाली के लिए अहम पेशरफ। गिलगित ता ताउबट रोड पर तेजी से काम जारी। नया मंसूबा गिलगित बल्तिस्तान मेनेमर गरेस वादी नीलम को जोड़ेगा। गिलगित ता ताउबट रोड को तारीखी पेशरफ करार दिया जा रहा है। शाहराह की तामीर से तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। मंसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। शाहराह से वादियों तक सयाहों की आसान रसाई मुमकिन होगी। गिलगित ता ताउबट रोड रोशन मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने मैक के टेस्ट में बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हराया। बांग्लादेश की पूरी टीम 95 रन पर आउट हो गई। नजमुल हुसैन शाम तो 31 और मुशफिकुर रहीम 29 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।
और शिकस्तों के आदी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के रवैये से टीम मैनेजमेंट तशवीश में मुब्तला। हेडिंग्ले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बावजूद खिलाड़ी मैदान और ड्रेसिंग रूम में हंसते मुस्कुराते नजर आए। शिकस्त का दुख नजर नहीं आया। जराये के मुताबिक नाकामियों को मामूल समझने वाला रवैया हुक्काम के लिए शिकस्त से ज्यादा तशवीशनाक है। मैनेजमेंट खिलाड़ियों का एतमाद बहाल करने और हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही है।